राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी दिन आज है मंगल, मतलब ट्यूसडे है आज। और ट्यूसडे की सुबह का व्लॉग है ये मेरा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। अंदर मेरी मतलब पूरे में झाड़ू वगैरह लग गई है और चाय नाश्ता हो गया है सबका। और माँ जी नहा कर आ गई हैं, तो वो दे रही हैं सबको खाना और मैं बना रही हूँ खाना यहाँ पर। और बाबा जी वगैरह ये सब खा रहे हैं खाना, तो इसलिए फिर माँ जी देती जा रही हैं साथ के साथ गरम गरम खाना। और आज कृष्णा स्कूल गया है लेकिन ओम नहीं गए हैं क्योंकि ओम की अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं अपने, और आज मैंने सब्जी में बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और मक्के की रोटी और पानी हाथ की रोटी। तो सॉरी, बाजरे की रोटी, मक्के की नहीं। बाजरे की तो बस बाबा जी खाते हैं, तो बाबा जी के लिए बनाई हैं। और बाकी सबके लिए तो आज पानी हाथ की रोटी बनाई, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी के साथ ना पानी हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती हैं। और ठाकुर साहब की और कृष्णा की मतलब था कि मतलब बना दूँ मैं। तो कृष्णा तो सुबह लंच में तो पूड़ी लेकर गए हैं, अब आएंगे ना तब खाएंगे वो शाम को, क्योंकि वो बस एक ही बार खाना खा पाता है घर पे, तो जब स्कूल जाता है तो। अब स्कूल से आएंगे 4 साढ़े 4 बजे के करीब, तब उन्हें मिलती हैं। तो फिर वो कहता है कि आप मेरे लिए मतलब बना के रख लिया करो, जब मैं खाया करूँ तब गर्म करके दे दिया करो, क्योंकि 4 बजे के बाद फिर वो कोचिंग चला जाता है, तो फिर रात को आता है तो फिर गरम गरम नहीं खा पाता। फिर वो स्कूल से आने के बाद एक बार खा ले तो खा ले, शाम को फिर रात को खाता नहीं है। इसलिए मैं उसके लिए फिर बनाकर रख दूँगी यहाँ पर गेहूँ की रोटी। और गेहूं की रोटी तो मेरी पूरी बन गई थी, बस बाजरे की रह गई हैं 2-3 रोटियां, तो बस उन्हीं को बनाऊंगी। और बाजरे की मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ बाबा जी के लिए अभी के लिए और शाम के लिए बनाई हैं, क्योंकि बाबा जी ना दूध में मीड़ कर पसंद करते हैं रोटियां। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि शाम को बाजरे की रोटी नहीं बनाते हम लोग, सिर्फ गेहूं की रोटी गरम गरम बना लेते हैं। तो बाबा जी हम बोल देते हैं कि मेरे लिए तो बना के रख दिया करो। कभी कभी मैंने नहीं बनाई थी एक दिन, तो नाराज़ हो रहे थे कि हमारे लिए तो दूध के लिए मतलब रख दिया करो, मीड़ के हम शाम को खा लेंगे। तो बस उनके लिए 2 रोटी शाम के लिए रख दूंगी बनाकर। तो बस इस तरह से अब मेरी यहाँ की पूरी रोटी वगैरह तब हो गई हैं। और यहाँ से ना अब पूरा सामान अंदर लेकर जाऊँगी, और अंदर का ना पूरा काम पड़ा हुआ है, मतलब पोछा और बिस्तर वगैरह आधे मेरे सेट हो गए हैं, आधे रह गए हैं। क्योंकि जब मैं मतलब चाय वगैरह सबको देकर आई थी, बाहर आई थी ना, तब तक कुछ लोग तो बैठे थे और कुछ के मतलब अभी निकलेंगे, मम्मी थोड़ी देर में निकलेंगे वही। और ओम की वजह से तो एक बिस्तर तो हमेशा मतलब पड़ा ही रहता है, कंबल, क्योंकि वो कभी मन होता है तो उनका बैठ जाते हैं बिस्तर में, नहीं तो फिर बाहर मतलब खेल लेते हैं। क्योंकि बच्चों को ज़रा सा भी फुर्सत लगती है ना, तो फिर वो खेलने में लग जाते हैं। वैसे तो ठंड है ना, तो माँ जी चाहती हैं और हम भी चाहते हैं कि बच्चे बिस्तर में बैठे रहें, लेकिन बच्चे तो नहीं बैठ पाते ना, बच्चे किस बात के। तो बस यहाँ पर मैं अपनी लकड़ी वगैरह सब भुजा दूँगी साथ के साथ, क्योंकि अब मुझे और चूल्हे पे कुछ भी नहीं करना, सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई है और बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। तो लकड़ियाँ साथ के साथ भुजा कर रख दूँगी, और यहाँ की साफ़ सफाई भी थोड़ी देर बाद आऊँगी करने के लिए। अभी तो सिर्फ लकड़ियाँ भुजा कर चली आऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि साथ के साथ मतलब चूल्हा पोता नहीं करना चाहिए, चौका पोता। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए लास्ट वाली जो रोटी है ना, वो थोड़ा सा भारी बना देती हूँ मैं। बनानी भी चाहिए लास्ट वाली रोटी थोड़ा भारी। तो और इसे ना बहुत अच्छे से कोयलों पे डालकर क्रंची कर दूँगी, तो इसे ज़्यादातर माँ जी खाती हैं और हमें नहीं खाने देती हैं, क्योंकि कहते हैं कि बाहर बाद वाली जो रोटी होती है ना, वो खानी चाहिए और भारी ही बनानी चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने ये खूब करारी सेक कर रख दी है। और यहाँ पर ये तवा वगैरह सब उतार के रख दूँगी, लकड़ियाँ मैंने भुजा दी हैं। और इसमें ना आँच बहुत तेज़ रहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कोयले की लकड़ियाँ हैं ना, मोटी मोटी, तो इनका कोयला हो जाता है। तो ये आँच ना शाम तक ऐसी रहती है बहुत, मतलब शाम को जब हमें अगर आँच करनी हो ना, तो हमें कुछ भी कागज़ वगैरह नहीं जलाना पड़ता। बस इसी में थोड़ा सा आप लकड़ी वगैरह रख दो छोटी छोटी सी, और इसी में आग जल जाती है आराम से। इस समय तो सुबह के टाइम तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें, ये मैंने कागज़ वगैरह रखती रहती हूँ, इन्हीं से जला लेते हैं। क्योंकि पहले तो यहाँ पर मिट्टी का तेल वगैरह मिलता था, अब तो कुछ भी नहीं मिलता ऐसी चीज़, इसलिए अब हम लोग कागज़ से ही जला लेते हैं। और वैसे भी घर में ना कागज़ पॉलीथीन ये सब पड़े ही रहते हैं इधर उधर। इससे अच्छा तो ये है कि इनको जला दो, जिससे साफ़ सफाई भी हो जाती है और अपनी आँच भी बढ़ जाती है। तो आँच बढ़ाने के लिए फिर मैं यही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब बस अपना ये राख पोता कर दूँगी। राख मतलब वैसे तो अंदर तो नहीं करूँगी, लेकिन बस साइडों से थोड़ी साफ़ सफाई कर दूँगी। और मुझसे किसी ने कहा था कि मतलब चूल्हे में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो तब से फिर मैं चूल्हे में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक कपड़ा रख रखा है, और जो साइड वाली जो पत्थर है इस पर तो झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ये तो हमारे लकड़ी कोयले ये सब रखने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा पत्थर लगा रखा है। तो यहाँ पर इन कागज़ों को बिछाकर और इसी पे लकड़ियाँ रख दूँगी अपनी आराम से। और उसके बाद फिर यहाँ से झाड़ू वाड़ू करके और अंदर जाऊंगी। और इस तरह ना करते करते आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से फुल स्पीड में काम करती हूँ, लेकिन पता नहीं कब 12-1 बज जाता है, पता ही नहीं चलता। और इस वक्त भी करीबन 10:30 का टाइम हो रहा था, और 10:30 बजे अब ये सोचिए आप ये करूँगी, उसके बाद फिर अंदर जाके पूरा काम पड़ा हुआ है। मट्ठा चला दिया था मैंने, लेकिन अभी मक्खन नहीं निकला है, तो वो सब भी जाके करना ही करना है मुझे।
और माँ जी तो ओम के साथ मतलब लगी हुई हैं। अगर माँ जी ठीक रहती हैं तो मक्खन वगैरह तो वो निकाल देती हैं, लेकिन अभी वो यही है ना कि ओम के पास रहना भी एक जन का ज़रूरी है। तो बस इस तरह से पूरा काम मेरे ऊपर ही रह जाता है, वरना ऐसे छोटे मोटे काम मक्खन वगैरह निकालना या सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत काटना, तो इस सब में मदद हो जाती है। और ये देखिए ये आ गए हैं यहाँ पर और अपना ना खिलौनों का बैग लेकर घूम रहा है। स्कूल बैग था उसमें खिलौने भर लिए हैं और उसको लेके घूम रहा है। हम डांट देते हैं तो बस चला जाता है और फिर पसीना में मतलब पसीना आ जाता है इसको बहुत जल्दी, दवाई वगैरह खा रहा है इसलिए। तो लेकिन डांट दो तो थोड़ी देर असर रहता है और फिर से वही खेलना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारे सिर में चक्कर आ रहे हैं, हमें उल्टियाँ आ रही हैं, बस ये सब रहता है इन लोगों का। तो बाहर से करके साफ़ सफाई में आ गई हूँ अब अंदर, और चूल्हे पे से आके ना मतलब पहले तो मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही गर्मी लग रही थी, लेकिन चूल्हे पे से आने के बाद जब अंदर आई ना तो अंदर ठंडा लग रहा था। तो थोड़ी देर बस यहाँ का काम करने के बाद मैं फिर से स्वेटर पहन लूँगी, क्योंकि वही रहता है ना कि बाहर मतलब काम करते रहो और चूल्हे की तो वैसे भी गर्मी होती है, लेकिन अंदर में एकदम से आ गई तो अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा लग रहा था, सर भी भारी भारी सा हो गया था मेरा। तो बस यहाँ पर ये सामान जितने भी हैं फैले रखे हैं सबको समेटूँगी और बेडशीट वगैरह हिलाऊँगी। और देख सकते हैं ओम को वहाँ बिठा दिया है तो वो बैठे हुए हैं, और बैठे क्या हुए हैं वो फ़ोन या टैबलेट कुछ देख रहे हैं यहाँ पर। वो ऐसे तो बैठते नहीं हैं शांति से, या तो फिर उनके पास कोई चाहिए। माँ जी शायद खाना वाना खाने चली गई हैं तो इसलिए वो अकेले बैठे हुए हैं इस वक्त, वरना वो पूरे टाइम माँ जी उसी के साथ रह रही हैं। बस अपना नहाना खाना यही रह गया है उनका। तो बस अब मैं यहाँ से अपना पूरा सामान समेटूँगी और उसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी ना मेरा बहुत सारा काम रह गया। और ये ठाकुर साहब की दवा रखी हुई है, उनके टॉन्सिल फूले हुए हैं तो, और ऐसे है मतलब खा के ना आधी अधूरी दवा इधर ही पड़ी छोड़ गए, ये नहीं संभाल के रख दें। और जब खानी होगी ना तब चिल्लाएंगे पूनम मेरी दवा कहाँ है, पूनम मेरा ये कहाँ है। मैं कहती हूँ पूनम हो गई ना मंदिर की घंटी हो गई, पूरे टाइम कोई ना कोई बजाता ही रहता है, कोई चिल्लाता है मम्मी, कोई कहता है पूनम। मतलब मैं अकेली बहुत सबको मतलब सब चीज़ मुझसे ही चाहिए, किसी को कुछ भी ना तो रखना है और ना लेना है। तो अकेली जान के लिए बहुत सारा काम हो जाता है। कभी कभी तो मैं भी झिंझना जाती हूँ, मतलब गुस्सा आ जाता है मुझे भी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेट हो जाते हैं और फिर जब टाइम ओवर हो जाता है ना काम का, तब ये लगता है कि अब तो बस हमारे लिए भी थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, लेकिन हो नहीं पाता फिर भी। और अब तो आजकल दिन भी बहुत छोटे होने लगे हैं, तो बस यहाँ से समय समा के आई और आए फिर से कुछ ना कुछ मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। देखिए आप देख सकते हैं, मतलब उनको ना पूरे टाइम मेरे से ही सब कुछ चाहिए रहता है। अभी कुछ चाहिए होगा तो बस मुझे ले गए और अब सामान दो उनका, उसके बाद फिर अपना काम करो। जी आप लोग सोच रहे होंगे ये चारपाई के बिछी हुई है इसमें, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो वो आधे टाइम दादी चाहिए उसे, आधे टाइम मम्मी, तो इसलिए मैंने माँ जी के लिए यहाँ पर चारपाई बिछा ली थी ताकि वो यहाँ पर लेट पाए। लेकिन उन्हें रूम में अंदर नींद नहीं आती है तो फिर मैंने उनके लिए बाहर भी बिछा रखी है। तो बस मैं अपनी बेडशीट वगैरह सेट कर दूंगी। हाँ जी कृष्णा निकल में ना है, कृष्णा कहाँ हुआ? कृष्णा घेर में गया था। तू गिर दियो ना, कहाँ बैठो? देख क्या आपका कौन आ गया? अरे तुम बना रहा होगा, तुम पॉटी गए हो उसके बाद गए हो। ऑल तो कहता आई हूँ तुरंत। पल्ला हूँ बैठो बंद ना करो। बंद कर देना। कहाँ? तो जी ये रूम सेट हो गया और यहाँ पर ना मैं ये कॉटन का चद्दरा रखती हूँ, क्योंकि हमारे ओम को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो पहले उसे मैं ये उड़ाती हूँ, उसके बाद फिर ये उड़ाती हूँ। वो डायरेक्ट ये मतलब वूलन कपड़ा नहीं उड़ सकता, ना पहनने में ना ओढ़ने में। तो बस अब इस रूम के बाद चलते हैं। और पता है सारा घर मतलब बाहर पूरा सही हो गया, लेकिन मेरा रूम रह गया दिवाली पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था और त्यौहार पास में आ गया था। तो अगली बार मैं अपने रूम को कराऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। और जब हम वहाँ गए थे ना मथुरा, तो मैं अपने लिए एक ये पर्स लेकर आई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास जितने भी हैं सारे लेदर के पर्स हैं, ये भी और भी हैं, तो वो सब लेदर के हैं। और मंदिर में ना लेदर के पर्स लेके अंदर नहीं जाने देते, तो फिर मैंने ये वहाँ से लिया था। और मेरा ना काफ़ी दिन से मन था, मैं कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन हर बार बोलती थी कि लेकर आऊँगी, लेकिन ला नहीं पाती थी। लेकिन इस बार फिर मैं ले लिया, क्योंकि फ़ोन वोन रखने के लिए दिक्कत रहती थी। और ये 100 रुपये का दिया था वहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, वेलवेट का कपड़ा है। और आप ना देख सकते हैं इसमें 2 पॉकेट हैं, एक ये बाहर की साइड है और एक अंदर की साइड है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा था ये
यहाँ पे, और काफ़ी बड़ी जगह है इसके अंदर, आप आराम से सामान रख सकते हो अपना। तो ये इसका फ़ायदा ये था कि मंदिर वगैरह में ना इसको रोकते नहीं है, क्योंकि ये कपड़े का है और लेदर के पर्स को लेकर नहीं जाने देते थे, तो फिर वहाँ से लिया था हमने। तो चलिए जी, अब मैं ले आई हूँ आपको किचन में, और किचन में दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या बनाया है। यहाँ पर मैंने बनाया है ये पनीर की सब्ज़ी, और इसमें रखे हैं चावल, क्योंकि कृष्णा का मन था चावल खाने का, तो उसके लिए बनाए मैंने। और ये दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने, अभी लाइट नहीं आ रही इसलिए इंडक्शन ऑफ है। और मट्ठा देखिए मेरा चल चुका है, और इसमें से ना मक्खन निकालना बाकी है, तो बस वही सब करूँगी। और उसके बाद फिर अपना देख सकते हैं मैं बर्तन वगैरह सब साफ़ करके रख गई हूँ, और बाहर भी मैंने देखिए सब कुछ सेट कर दिया था। ये देखिए ये घूम रहे हैं यहाँ पर, और अभी भी इन्हें मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ, मतलब मैं यहाँ से अभी हटा कर रख के गई हूँ, और ये फिर से अपने हैंकी और मुफलर वगैरह सब रख गए हैं, तो अब इन्हें फिर से उठा कर रखूँगी यहाँ से। और उधर मैंने अभी कंबल वगैरह सब कुछ सेट किया था, फिर देखिए दोबारा से खोल दिया। मतलब आप ना 10 मिनट करके आओगे, 10 मिनट बाद वापस आपको कुछ ना कुछ काम बढ़ा हुआ मिलेगा। और देखिए इसमें भी मैंने कमरे में रज़ाई वगैरह सब इनकी सेट कर दी है। पूरा रूम, पूरा घर, मतलब मैं एक बार तो सेट कर चुकी हूँ, बल्कि 2 बार। और ये कंबल फिर से खोल के डाल दिया है यहाँ पर, और इधर भी पूरा सेट कर दिया है, कृष्णा का रूम भी कर दिया है। लेकिन जिसको जो चीज़ है ना वो अपने हाथ में से वहीं की वहीं छोड़ देता है। और कृष्णा का रूम ना मैंने नहीं किया, उसी ने खुद किया है। उसके बैग वैग सब पड़े हैं, देखिए उसी ने किया है, क्योंकि उसका रूम मैंने नहीं किया। तो छोटा वाला कंबल स्वेटर सब पड़े हैं, तो इसे भी ठीक से सेट करूँगी दोबारा से। और उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू तो मैंने पूरे में लगा दी। और मैंने बहुत दिन से अपनी गोल्डी को नहीं दिखाया आप लोगों को, आज मैं अपनी गोल्डी को दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी गोल्डी ना कितनी अच्छी है ना। अभी इसको खाना भी नहीं दिया मैंने, क्योंकि रात को बहुत लेट दिया था मैंने, इसलिए अभी नहीं दिया। इस वक्त थोड़ा सा खाना दे देते हैं इसको। गोल्डी देखिए कितनी फटाफट खाती है ना, देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए। और पहले ना मुझे पता नहीं था, तो मैं इसको दिन में 4 से 6 बार खाना दे देती थी, वो ये सारा खा जाती थी, उसका पेट बहुत मोटा हो जाता था फिर। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि नहीं, इतनी बार खाना नहीं देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार देना चाहिए। तो अब मैं इसको बस 2 से 3 बार ही देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा देती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे देती थी, इसका पेट मोटा हो गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी एकदम मस्त है, देखिए। और अभी इसका पानी भी चेंज करूँगी मैं, इसका तीसरे दिन पानी चेंज कर देती हूँ। अभी तो जब तक ज़्यादा ठंड नहीं है तब तक तीसरे दिन कर देती हूँ, फिर डेली कर दिया करूँगी जब ज़्यादा ठंड हो जाएंगी। ऐसी गर्मी में करती थी मैं, जब ज़्यादा गर्मी थी तो डेली कर देती थी, और जब गर्मी कम हो गई है तब से फिर वही तीसरे दिन का कर दिया मैंने। चलिए अब चलते हैं अब किचन में। अब मक्खन निकाल देती हूँ पहले, और उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर पसीना सुखाना होता है, तो उतनी देर में फिर अपने जो मेरे कपड़े कल के सूख गए हैं उनको भी फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि मैंने शाम को चेक किया था तो शाम को सूख नहीं पाए थे वो, तो उनको भी फोल्ड करके रखना है। तो उससे पहले लेकिन मक्खन निकाल देती हूँ। और मक्खन निकालने के बाद ना, आज मक्खन मतलब गरम भी किया था माँ जी ने, तो वो अब मतलब हो नहीं पाया था, उन्होंने भगोने में तो पलट दिया था, लेकिन वो लाइट चली गई ना तो फिर हो नहीं पाया, तो उसे फिर से रख दूंगी आज, तो जिससे कि वो घी निकल आए अच्छे से पूरा अपना। तो बस यहाँ पर, और मक्खन ना माँ जी मतलब ऐसे नहीं निकाल के रखने देती हैं, डायरेक्ट पहले पानी में डलवाती हैं मक्खन को निकाल के, और उसके बाद फिर उसे अच्छे से दबा दबा कर धोकर तब उसे मतलब दूसरे बर्तन में रखवाती हैं, जिससे कि ना कहती हैं मक्खन अगर इस तरह से रखा जाए ना पानी से धोकर, तो घी जल्दी बन जाता है और अच्छा भी बनता है। तो मैंने मक्खन निकाल के देखिए पानी में डाल लिया। अब इसको ना पानी में खूब अच्छी तरह से दबा दबा कर बहुत अच्छे से धो दूंगी, उसके बाद फिर बर्तन में रखूँगी दूसरे में, जिससे कि ये अच्छा घी बन जाएगा। और मैंने ना कल मतलब पूरे में साफ़ सफाई कर दी थी, लेकिन वॉश बेसिन गंदा रह गया था, साफ़ नहीं हो पाया था। वैसे मैं डेली डाल देती हूँ, इस पर थोड़ा सा सर्फ डाल के साफ़ कर देती हूँ। हार्पिक डालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो कल रह गया था ना, तो आज ही ठाकुर साहब ने मुझे सुना दिया कि देख वॉश बेसिन कितना गंदा हो रहा है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, मतलब ज़रा सा कोई कमी रह जाए ना तो बिना टोके रहते नहीं हैं। जबकि कल ओम परेशान ज़्यादा थे, इसलिए टाइम ही नहीं दे पाई बिल्कुल भी। पूरी साफ़ सफाई हो गई थी, लेकिन वॉश बेसिन पे हाथ मारना रह गया था बस। तो बस उसी के लिए बोल रहे थे, देख यहाँ पे ये ऐसे गंदा हो रहा है, या यहाँ पे ऐसे गंदा हो रहा है। मैंने कहा सारा कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है मेरे लिए। तो कह रहे नहीं नहीं कर दे, मैं कोई बोल थोड़ी ना उधर से। मैंने कहा हाँ कर तो रही हूँ, करना तो है ही मुझे। मैंने कहा बस वो कल ओम ज़्यादा परेशान थे ना, इस चक्कर में रह गया, वरना मैं डेली खुद ही साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर अपना वॉश बेसिन साफ़ करके और लग जाऊँगी पोछे में। तो पोछा लगाने के बाद फिर अपना नहाना धोना होगा। और इस तरह से ना करते करते 12:30 1 हो गया था, और नहाने का टाइम वही 2 बजे जाके फ्री हो पाई थी मैं।
जबकि सुबह से कर रही हूँ क्योंकि कृष्णा स्कूल गया था तो मैं काफ़ी जल्दी जग जाती हूँ। तो फिर भी इतना टाइम हो ही जाता है क्योंकि एक तो 2 जगह का काम हो जाता है ना, अंदर का और बाहर का, और साफ़ सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बस यहाँ पर और वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद ना मन मतलब ऐसा हो जाता है, मैं हमेशा हैंड वॉश ज़रूर करती हूँ। हालांकि मुझे पोछा लगाने जाना है लेकिन फिर भी हैंड वॉश कर रही हूँ मैं। तो ये कह रहे थे मुझसे कि तू मतलब हैंड वॉश क्यों कर रही है जब तुझे पोछा लगाना है। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी मन की तसल्ली के लिए। तो बस यहाँ पर अब मैं लगी हूँ पोछा लगाने के लिए, और पोछा फटाफट से लगा दूँगी क्योंकि पोछा ना आजकल ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा सर्दियों में। सर्दियों में मतलब यही रहता है कि ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं और वाइपर से ही लगाती हूँ तो वाइपर से लग भी जल्दी जाता है क्योंकि मेरा जो पोछे का कपड़ा है ना, जो हल्के वाले ब्लैंकेट आते हैं वो मैंने काट कर उसके 2 हिस्से किए हुए हैं, और काफ़ी बड़ा कपड़ा है तो काफ़ी एरिया एक साथ लेकर चलता है वो। तो और इससे साफ़ भी बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा मतलब धोने में और निचोड़ने में तो मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मोटा कपड़ा है तो काफ़ी मेहनत से निचुड़ता है वो, लेकिन यही है कि अगर एक बार कर लो ना तो काफ़ी एरिया साफ़ हो जाता है इससे बहुत अच्छे से। मैं अपने रूम वगैरह में सब में लगा आई हूँ और नंबर बाई नंबर सारे घर में पोछा लगाने के बाद फिर 10 मिनट रेस्ट करूँगी। रेस्ट नहीं, कपड़े फोल्ड करूँगी, मतलब उस टाइम पे भी मैं काम ही करूँगी, तब जाकर नहाने जाऊँगी। और पोछा लगाने के लिए, और देख सकते हैं आपको मेरा सिलेंडर दिखाई दे रहा होगा, ये ना मैंने इसका कवर बना दिया है। वैसे ना खुला खुला रखा था तो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और अभी अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। तो ये भी मेरा जुगाड़ू टिप है। तो चलिए जी, इसी के साथ ना आज की वीडियो का एंड करूँगी और मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।